जितने भाई बहन लोग इसमें जुड़े हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु के लिए। और आज शाम को आपके बीच में मध्य में आके वचन बांटने के लिए प्रभु हमें सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज जो हम आपके सामने पेश करने वाला बात है, पहला एक वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार उसका 24 का 27 वचन मैं पढ़ता हूँ। लूका सुसमाचार उसका 24 का 27 वचन। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे भविष्य शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों को अर्थ उन्हें समझा दिया। ये बात हम सब जानते हैं। लूका 24 का अध्याय जो है, यीशु मसीह क्रूस पर मार के 3 दिन होने के बाद दो लोग यरूशलेम से यम्माउस की तरफ जा रहे हैं, चलते चलते जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो वो जाते जाते वो लोग यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया उसके बारे में वो लोग बातें करके वो लोग जा रहे हैं। कैसे? यीशु मसीह बहुत अच्छा आदमी था, तो उसको ये पापी लोग, यहूदी लोग और दूसरा लोग क्या कर दिए, उसको क्रूस पर चढ़ा के उसको मार डाल दिए। आज 3 दिन हुआ। ये बात करके आगे वो लोग चल रहे हैं। तो ये बात करते समय यीशु मसीह जी उठने के बाद ये लोग के साथ, मतलब जो यम्माउस गांव के तरफ जाने वाला ये दोनों चेले लोग, उसमें एक का नाम है क्लेयोपा, दूसरा लूका हो सकता है। तो वो बीच में आ गया, उनके साथ चल रहा है, उसका आंखें बंद है, उनका आंखें बंद है। वो किसके बारे में वो लोग बातचीत करके जा रहे हैं? यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, तो उसके बारे में वो लोग बातचीत करके जा रहे हैं। आज 3 दिन हो गया। ऐसा वो लोग का विश्वास में कमजोर था। मतलब यीशु जब दुनिया में था तो उन्होंने बताया, यीशु ने क्रूस पर मारा जाएगा और वो प्राण देगा, वो गाड़ा जाने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा, ऐसा उन्होंने पहले ही बताया। लेकिन वो बात इनको याद नहीं आया, इसलिए वो लोग उदास हो गया। आज 3 दिन हो गया, यीशु मसीह को क्रूस पर ये लोग मार डाल दिए, आज 3 दिन हो गया। ऐसे बात करके आगे आगे जाते तो यीशु मसीह स्वयं उनके साथ आगे है। तो उनसे पूछते हैं कि किस बात के बारे में आप लोग बातचीत करके जा रहे हैं। ये बात सब हम जानते हैं। तो वो बोलते हैं कि यीशु मसीह के बारे में हम लोग बातचीत करके जा रहे हैं। तो उनका जो हृदय में जो शक था, जो अविश्वास था, उसको पवित्र शास्त्र में से वही बात हम यहाँ पढ़ते हैं। 24 का 27 वचन इस प्रकार पढ़ते हैं कि तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। ज्यादा करके यीशु मसीह के बारे में उत्पत्ति की किताब से हम देख सकते हैं। उत्पत्ति किताब में यीशु को उत्पत्ति से लेके हर 66 किताब है। जुना करार में जुना करार और नया करार, नया नियम दोनों में मिलके यीशु मसीह के बारे में हम देख सकता है। यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाएगा और वो गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा। ये बात को बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कहीं भी। तो यीशु मसीह को एक
मध्यम में ये बाइबल लिखा गया है। लेकिन ये लोग दो जन यरूशलेम से यमाऊ गांव तरफ जाते थे, उनको ये बात समझ में नहीं आया। उनको उन लोगों के बीच में दोनों के साथ यीशु मसीह जी उठने के बाद साथ में जा रहे हैं, और उसके उनका आंख बंद है, देखने का आंख नहीं है। तो लोग पूछते हैं, तुम नया हो क्या? तो नहीं, वो फिर नया जुना नियम में से गिनती का किताब में से ये 5 बात यीशु मसीह के बारे में लिखी गई बातों को वो दोनों को समझाया। वही बात हम नया गिनती के किताब में से हम आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। पहला बात है गिनती का किताब, उसका 16 वचन में 16 नहीं, माफ कीजिए, 11 अध्याय में पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं ये प्रभु का लोग मिस्र देश से छुटकारा पाके वो लोग चलते चलते वो लोग जंगल में आ गए। जंगल में आ गया तो उनको खाने के लिए क्या था? मन्ना दिया गया। मन्ना कैसा था वही बता मैं। गिनती का किताब उसका 11वां का 11 अध्याय में उसका 6 और 6 के 6 वचन पढ़ता हूं। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पाता। मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग रूपी मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बड़ोरते और चक्की में पीसते या अकेले में कुटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तेल में बने हुए कुएं के समान था। उसका स्वाद कैसा था? मन्ना। तो इसलिए लोगों मिस्र देश से छोड़ने के बाद उस आजादी मिला, वहां से लेके कानान देश पहुंचने तक उनको क्या खाने के लिए क्या था? मन्ना था। तो मन्ना वो लोग दर दिन उसका स्वाद कैसा, उसके बारे में हम पढ़ा था। गिनती का पहला 11वां अध्याय में हम पढ़ा था। तो उसका स्वाद कैसा था? तेल में बने हुए कुएं के समान था और धनिये के समान था। उसको वो लोग को कुछ नहीं करने का, लेने का और उसको कुटते और उसको पकाना, बस। हर दिन के लिए मन्ना वो लोग को मिलता था। कितना अच्छी बात है। खाने के कुछ कहीं जाने का नहीं। मैंने आज जैसा हम खाने के लिए कुछ काम करता है, वो पैसा लेके कुछ सामान खरीदते, ये सब जरूरत नहीं है। आकाश से ये मन्ना गिरता था, वो लोग खाली बड़ोर के उसको क्या करना, उड़ते खाना पका के अच्छे से खाता था। तो ये लोग उसमें भी कैसा हो गया, वो लोग उसमें मैं समझता हूँ वो लोग उसमें खा के उसको नाराज हो गया। और यही बात बोलता है कि मन्ना तो परंतु अब हमारे जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना मिलता है इतना, लेकिन वो बोलते हैं कि और कुछ नहीं पड़ता है। पीछे आगे बाद में उन लोगों को आकाश से कुछ ऐसा कबूतर जैसा कुछ आके उनको पड़ा, वो लेके खाता था।
तो मांस खाता था। तो मन्ना किसको बताता है? यीशु मसीह को बताता है। पहला बात ना यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो हम पढ़ सकता है यूहन्ना का किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 31वां वचन। इस प्रकार हम पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब, उसका 6वां अध्याय, 6वां अध्याय में 31 से लेके 35 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दिया, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्चे रोटी स्वर्ग से दिया है। पिता परमेश्वर ने, यीशु खुद स्वयं बताता है, तुम्हारा बाप दादा लोग जंगल में क्या खाते थे? मन्ना खाते थे। वो आकाश से गिरता था। लेकिन मेरा यीशु जो है, परमेश्वर जो है, सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। सच्ची रोटी कौन है? यीशु मसीह स्वयं है। वही बात को पहला वो बताते हैं। तो उसमें आगे देखते हैं, यीशु उसने कहा 35 वचन में, जीवन का रोटी मैं ही हूं, जीवन का रोटी मैं हूं। तुम्हारा बाप दादा ने जंगल में क्या खाते थे? वो मन्ना खाते थे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, परम पिता, वो तुम्हारे लिए जीवन का रोटी दे दिया। वो यीशु खुद बताता है, मैं ही जीवन का रोटी हूं। इस बात को वो यरूशलेम से यमाओ तरफ जाने वाला चेले लोगों को समझाया था। पहला बात। दूसरा बात जो है, अब तो खाने के लिए मन्ना हो गया, अभी पीने के लिए पानी चाहिए। हम सब जानते हैं पीने के लिए इस्राएली लोग को कैसा प्रभु परमेश्वर ने उनको खिलाया पिलाया, हम सब जानते हैं। पानी नहीं था तो भी मूसा के पास आके वो लोग कुड़कुड़ाने लगा, क्या? हाँ, हम लोग को पानी पानी नहीं। तो गिनती का किताब में हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में, 17 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं, उनको पीने के लिए पानी कैसा? 17 अध्याय में पढ़ते हैं, समझ लीजिए, गिनती का किताब 20वां अध्याय, उसका 11-13, वो क्या लिखा है वहां? मूसा को बोला, लोग तुम्हारे से कुड़कुड़ाते हैं, तो उनके लिए तुम क्या करना? चटन को तुम मारो। 11 वचन में पढ़ता, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारा और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। क्या अच्छी बात है! चट्टान से उनको पानी निकला। तो चट्टान जो है, हम सब जानते, यीशु के बारे में बताता है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा था, तो वो एक डाकू एक बाजू, ये दूसरा डाकू दूसरा बाजू में, यीशु बीच में। यीशु प्राण छोड़ के, प्रभु तेरा हाथ में मेरा आत्मा को मैं सौंपता हूं, ऐसा करके उन्होंने जीवन दिया, प्राण को दे दिया। तो सिपाही वहां पे आके उसको क्या करता है? उसको खंजर छेदा, तो वहां से पानी और खून निकला, हम देखते हैं। तो यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके बारे में ये बताता है। जब
मरते समय उसका पंजर में पंजर छेदा तो वो वहां से खून और पानी निकला, वो बात को बताता है। उसमें हम सब हमारा प्याज बुझ जाता है। जैसे जैसे जंगल में या प्रभु का लोग वो चट्टान को मारने से पानी निकला, वो और उनका गाय बैल सब पी के प्यास बुझाया। ये बात कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु ने वो मारा गया, उस बात को बताता है। ये बात को प्रभु यीशु ने वो यरूशलेम से एम्माऊ गांव जाने वाले वो दोनों को समझाया। दूसरा बात, पहला खाना खिलाया मन्ना से। दूसरा बात, उनको पीने के लिए चट्टान को मार के उनको पानी पिलाया। ये गिनती के किताब में प्रभु ने मूसा को बोला तुम एक बार मारो, लेकिन उसने 2 बार मारा। 2 बार मारने से उसको क्या सजा मिला? कानान देश में प्रवेश करने का वो लायक नहीं हो गया। खाली देखा, तुम आंख से देखो, जो इस्राएल लोगों के लिए वायदा किया वो देश को देखो, उसमें तुम नहीं प्रवेश करेगा। क्योंकि तुम चट्टान को एक बार मारने को बोला तो तुम कितना बार मारा? 2 बार मारा, इसलिए तुमको यही सजा है। वो पहाड़ से देखा, हाँ यही कानान देश है, तो उसको सजा मिला। तुम आंख से देखो, लेकिन उसमें तुम नहीं प्रवेश कर सकते। क्यों? कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु एक ही बार मरेगा, एक ही बार मारना है, दोबारा नहीं, वो बात को बताता है। तो ये चेले लोगों को, जो यरूशलेम से एम्माऊ तरफ से जाने वाला, ये दोनों को ये दूसरा बात का उन्होंने समझाया था। तीसरा बात हम देखते हैं गिनती का किताब, उसका 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 17 अध्याय में वहां पे कोरह के लोग, तुम मूसा और हारून, तुम नेता बनना चाहते, बड़ा आदमी बनना चाहता है, हम लोग से भी प्रभु बात करता है, हमसे भी प्रभु दया रखता है, तुम कौन हो नेता बनने के लिए? हारून और मूसा से उन लोग, कौन लोग? ये लोग है। हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में पढ़ते हैं, वो लोग कौन कौन है? कोरह, दातान और अबिराम, ये तीनों मूसा और हारून के विरोध में वो लोग कुड़कुड़ाते हैं। 16 अध्याय में गिनती के किताब में ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मन्ना, दूसरा पॉइंट जो है पानी, चट्टान मार के उनको पानी पिलाया गया, वो तीसरा बार। हारून और मूसा के विरोध में ये 3 लोग, कोरह, दातान, अबिराम, तीनों बलवा किया, तुम दोनों नेता बनना चाहता है। हमसे भी प्रभु बात करता है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मूसा से बोला तुम एक काम करो, सबका डांटे, मतलब वो क्या है, छड़ी वो लेके आना, तो वो कहाँ रखना? वो बंदूक है, वो पेटी में उसका पेटी के अंदर सबका लाठी लेके रखो। छड़ी इसमें बोला जाता है। तो अरुण का भी छड़ी था, और दातान, अभिराम, कोरा, ये तीनों का लाठी भी उसमें था, उसको बंद करके रख दिया। दूसरा दिन सवेरे देखा तो हारून का लाठी, छठी जो है, वो फूलते फलते दिखाई मिला। बाकी और लोग का किसी का भी ऐसे का ऐसे जैसा रखा वैसे का वैसे ही रह गया। इसका मतलब तो सिर्फ हारून और मूसा दोनों नेता बनने का लायक है।
ये किस बात को बताता है? यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बारे में इस बात बताता है। जैसे अरुण का लटी छठी जो है वो फूलते फलते फलता मिला, और लोगों को और लोगों का ऐसे ही के ऐसे ही रह गया। ये बात किसको बताता है? किस बात को बताता है? मतलब यीशु मसीह का पुनरुद्धान के बारे में। यीशु मसीह का पुनरुद्धान, वो कालवरी क्रूस पर मारेगा और मारा जाएगा और गाड़ा जाएगा और तीसरा दिन वो जरूर उठेगा। ये जो यरूशलेम से एमाऊ तरफ जाने वाला दो लोग वो बात को बराबर समझा नहीं, वो लोग का दिमाग में नहीं आया। पहले से प्रभु ने उनको बताया, मनुष्य का पुत्र ये याजकों हाथ में सौंपा जाएगा। वो लोग उनको झूठा आरोप लगा के उनको क्रूस पर मारेगा और उसको मार डालेगा और गाड़ा जाने के बाद तीसरा दिन जी उठेगा। ये बात को पहले से यीशु मसीह ने उनको समझाया था, लेकिन उनको वो दिमाग में नहीं आया, विश्वास में नहीं आया। इसलिए वो लोग रास्ते में जाते जाते वो लोग बात कर रहे हैं, जो यरूशलेम से एमाऊ तरफ जाने वाला दो चले लोग, आज 3 दिन हो गया यीशु मसीह को क्रूस पर, उसके बारे में मालूम नहीं। अभी ये बार उसको दर्शन देता है यीशु मसीह, ये दोनों चले लोगों को दर्शन देता है। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में ये लाठी, ये छठी जो है वो बताती है। हारून का छठी जो है वो फूलते फलते मिला, बाकी और कोरा दातान अभिराम, ये तीनों का छठी जो है जैसा रखा वैसे का वैसे ही वो रह गया पड़ा। इसका मतलब यीशु मसीह उसका पुनरुद्धार के बारे में तीसरा दिन जी उठेगा, इस बात को ये बताता है। ये बात जो यरूशलेम से एमाऊ जाने वाला ये दो चेले लोग को यीशु ने समझाया था गिनती का किताब में से। अभी पहला मन्ना के बारे में हम लोग ने ध्यान किया, दूसरा पानी छटन मार के उसको पानी मिला, दूसरा बात को वो भी यीशु मसीह के बारे में बताता है, मन्ना यीशु को बताता है। और ये छटन जो है वो भी यीशु मसीह के बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट जो है वो छठी फूलते फलते मिला, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वो बताता है। ये तीन बात को उनको समझाया यीशु ने। उसके बाद चौथा पॉइंट है, हम देखता है गिनती का किताब उसका 21वां अध्याय में हम देखते हैं गिनती में पित्तल का बना सर्प, क्यों मैं पढ़ता हूं, फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश में बार बार घूम कर जाए। मैं जल्दी से पढ़ूंगा। 7वां वचन, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगा, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा की ओर तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना करके वो सांपों को हमसे दूर करे। तो पहला वो लोग क्या किया, मूसा और हारून के विरोध में बात किया, तो वो लोग के बीच में क्या भेजा, सर्प शहर वाला सांप भेजा। वो क्या बोलता है, जहर वाला एक सांप ना, मतलब उसको काटेगा तो तुरंत मर जाता था। ज्यादा विष वाला सांप जो व्यक्ति को काटेगा तुरंत मर जाता था। तो वो लोग मूसा के पास आया, यही 7 वचन में, तब लोग ने मूसा के पास जाकर कहने लगा, हमने पाप किया
किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की, यहोवा से प्रार्थना कर की ये सांपों को हमसे दूर कर। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। क्या खाली देखो, जो वो विष वाला तेज विष वाला सांप काटेगा तो तुरंत वो ये पित्तल का बनाया हुआ वो सर्प को देखेगा तो तुरंत वो बच जाता है। ये बात किसको बताता है? जो क्रूस पर मारा गया, वो प्राण दिया यीशु मसीह को जो कोई देखेगा, किसी भी प्रकार का पाप उसको काटेगा। जैसा सांप काटता ना, वैसा सांप काटेगा। सिर्फ वो क्रूस के ओर देखेगा तो उसका जान बच जाता है। ये बात को बताता है। इसको हम देखते हैं यूहन्ना का किताब, यूहन्ना का नया नियम में, यूहन्ना का किताब उसका 3रा अध्याय में निकोदेम के साथ बात करते करते यीशु ने उस बात को बताता है। यूहन्ना का किताब 3रा अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ता हूं। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। 16 वचन हम अच्छे तरह जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु आनंद जीवन पाए। निकोदेम के साथ बात करते करते प्रभु ने ये बात बताता है। पहले से हम पढ़ेंगे तो और 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरह जान सकते हैं। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा। वो बहुत लोग बोलते हैं वो मरियम का पुत्र है। सच मरियम का पुत्र है, पवित्र आत्मा से वो पेट में हुआ, सच बात है। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग से उतरा। इफिसियों के किताब में पढ़ता है स्वर्ग से उतरा, और स्वर्ग में से गया वो सिर्फ यीशु मसीह है। हम देखते हैं लूका 24 का लास्ट में हम देखते हैं सब 6 लोग मिलके वो बेतानी तक पहुंचते हैं। वहां जाके सब लोग 6 लोग खड़े हैं, यीशु ने आकाश में उड़ाया गया। तो स्वर्गराज से उतरा वही परमेश्वर यीशु है, और स्वर्गराज बादलों में ऊपर उड़ाया गया वो भी परमेश्वर है। कैसा? यहाँ लिखा है ना, जैसा मूसा ने जंगल में वो सर्प को उठाया, इसी प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर मरना चाहिए। और उसको देखते ही बच जाता था। मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा पर चढ़ाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो किसी प्रकार का पाप, अभी सांप काटे तो तुरंत मर जाता था, इसी प्रकार आज भी है। सांप मतलब जैसा जहर होता है ना,
इसी प्रकार आज पाप का जहर होता है। आजकल काट काट के सब इंसान, सब लोग आज मर जाते हैं, उसमें से छुटकारा नहीं पाते। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु ने परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया रखा है। वो यीशु मसीह के द्वारा किसी भी प्रकार का विष हो, वो उसमें से बच सकता है। पाप से छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल सकता है। ये बात को यहां पर हम देखते हैं। अभी तक हम 4 पॉइंट देखा। पहला मन्ना को देखा, मन्ना भी यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। दूसरा बार छटन को मार के पानी आया, सब गाय बैल सब पिया, ये भी यीशु मसीह के बारे में बताता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो लाठी छठी, वो फूलते फलते देखा, वो यीशु मसीह के बारे में, पुनरुद्धान के बारे में बताते हैं। चौथा पॉइंट जो है एक वचन पढ़ के हम बताना चाहता हूं, सांप के बारे में। पहला कोरिन्थियों का उसका 10वां अध्याय, उसके चार वचन। पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, पहला हम पढ़ना भूल गया। पहला कोरिन्थियों का 10वां अध्याय है, उसका 4 वचन। क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, दूसरा कोरिन्थियों का, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, पहला कोरिन्थियों 10 का उसका 4, हम दूसरा कोरिन्थियों को देखा। और सबने एक ही आत्मिक जाल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलते थे, और वो चट्टान मसीह था। मसीह था, वो चट्टान जो है मसीह था। और यहाँ पे हम वो सर्प के बारे में पढ़ा यूहन्ना का किताब में, निकोदेम के साथ बात करते समय उन्होंने बताया। और 5वां पॉइंट जो है उनके लिए एक शरण नगर बनाया। उसका गिनती का किताब उसका 35वां अध्याय में हम पढ़ते हैं। 35 अध्याय में शरण नगर कैसा, 6 शरण नगर बनाया था। उसके बारे में योशुआ का किताब में हम पढ़ते हैं। वो शरण नगर इस्राएली लोगों के लिए, जो कोई आदमी गलती करेगा वो शरण नगर में पहुंच जाएगा तो बच जाता है, उसको कोई मार नहीं सकता है। उसको बोला जाता है शरण नगर। तो शरण नगर में जो कोई व्यक्ति गलती किएला या कुछ भी किएला, वो शरण नगर में पहुंच गया, उसके अंदर वहां याजक रहता है। याजक क्या करता है, उसके पर पूछताछ करता है। उसके बाद तो उसके वो जो करना वो याजक का काम। याजक जब तक जीवित है, जिंदा रहता है, तब तक है, उसको सजा नहीं, वहां वो आराम से वहां रह सकता है। तो ये किस बात को बताता है, ऐसा 6 शहर नगर बनाता है शरण नगर। वो बात को विस्तार रूप से योशुआ की किताब में हम पढ़ सकता है। तो ये शरण नगर यीशु मसीह खुद ही है। आपके लिए और हमारे लिए शरण नगर यीशु मसीह में हम आए तो हमें सुरक्षित रख सकता है। एक उदाहरण मैं बताता हूं। 2 जन जंगल में गया था, भाई, बड़े भाई छोटे भाई दोनों जंगल में गया था। तो उनको एक हाथी भगा दिया। हाथी, जंगल का हाथी तो तेज रहता है, तो वो भगाता है दोनों को। तो बड़े वाला भाई जो है
जाते जाते एक पहाड़ के थोड़ा से गैप था, आदमी घुसने भर का एक थोड़ा जगह था, उसके अंदर घुस गया। छोटा वाला भाई जो है वो दौड़ते दौड़ते गया, हाथी ने उसको पकड़ के उसको मार डाला। जो पत्थर के बीच में गया वो बच गया, जो भागते दौड़ते दौड़ते गया वो हाथी उसको मार डाल दिया। ये भाइयों, हमें एक शरण नगर उसमें हम पहुंचेगा तो हम बच सकता है। शरण नगर यीशु मसीह खुद ही है हमारे लिए। स्वर्ग राज से जगत में आया हुआ एक व्यक्ति परमेश्वर, वो परमेश्वर है, मनुष्य का रूप लेके इस जगत में आया। उनके वही शरण नगर में हम शरणगत जाए होएगा तो हम बच सकता है। तो ये लुका 26 का था, उसका लुका का 26 अध्याय में ये यरूशलेम से लेके यम्माओ तक जाने वाला ये दो चेले लोगों को 5 बात का प्रभु ने समझाया। मरने के बाद जी उठ गए, उनका आंखें बंद था। 2 व्यक्ति था, एक क्लियोपा, दूसरा जो है लुका बोला जाता है। और यीशु मसीह वहां जा रहा है, उनके साथ जाता है, उनको बात करते जाता है, लेकिन उनको मालूम नहीं। ये बात समझाने के बाद 5 बात समझाया था। पहला मन्ना, दूसरा ये छठन, तीसरा जो टाटी छठी वो फूलते फलते देखा, वो यीशु का पुनरुत्थान के बारे में बताता है। और सर्प के बारे, सर्प जो है किसी भी प्रकार का विष काटने वाला पाप यीशु मसीह में शरणागत होएगा तो बचेगा। और शरण नगर उसमें भी जो कोई व्यक्ति जाएगा वो बचेगा, ये 5 को बताता है। तो लुका सुसमाचार उसका 24 का अध्याय में अभी तक उनको आग नहीं था, उनको यीशु मसीह साथ में जाता है वो मालूम नहीं था। जब वो रहने का घर आ गया तो यीशु मसीह आगे जाने वाला सड़क उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला हमारे साथ आओ, हमारे साथ आज रात का दिन बिताओ, रहो, सुबह में तुम जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, रोटी तोड़ा, रोटी तोड़ के देने के समय उनके आंख खोला। बाइबल बताती है जब उन्होंने रोटी तोड़ के, प्रभु ने उनको रोटी तोड़ के देते समय उनका आंख खोल गया। अभी तक आंख खोला नहीं था, लेकिन पवित्र 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 शास्त्र में है, गिनती के किताब में यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो बात सब उनको समझाया था। लेकिन अभी रोटी तोड़ के देते समय वो दोनों चेले का आंख खोल गया, वो यीशु मसीह करके वो लोग समझ गया। समझने के बाद उसको महिमा करने का लगा। और एक वचन आगे इस प्रकार लिखा है, जब वो रास्ते में पवित्र बाइबल के लिए बाइबल के बारे में बताया, तभी उनका हृदय में एक तेज आ गया, तेज रोशनी आ गया, ऐसा बाइबल बताती है। प्रिय भाइयों, 2 बात को हम बताना चाहता हूं। जब कलीसिया में हम जाते हैं, रोटी तोड़ के हम रस पीते हैं, ये साधारण बात नहीं है। रोटी तोड़ते समय यहाँ पे देखता है, रोटी तोड़ते समय यीशु मसीह को उनका आंख खोल गया, तो यीशु को देखा वो लोग। इतवार के दिन हम कलीसिया में जाता है, इसको अपन उदास नहीं करेगा, उसको अपन हर हफ्ते में हम जाके कलीसिया में मंडली में जाके रोटी तोड़ने का और दाक रस पीने का ये आदत रखना है। किसी भी हालत से हमको वो काम था, ये काम था, उधर गया इधर गया, ये बात कभी नहीं बोलना। दूसरा बात है, जब वचन बोलते समय उसका हृदय में एक तेज रोशनी उनको आ गया।
वचन समझाते समय उनका मन में एक अंगार जैसा वो उजाला उनको मन में आया, ऐसा बाइबल में बताती है। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सब रोटी तोड़ के कुछ लोग चले जाते हैं कलीसिया में, हाँ रोटी तोड़ना प्रधान है, सच बात है, लेकिन बाद में वचन सुनने का नहीं नहीं हमको कुछ काम है, वो काम है, ये काम है, चले जाते। नहीं नहीं, आरंभ से लेके शुरू से लेके लास्ट तक कलीसिया में रहना जरूरी है। वचन तो वचन प्रभु हमें संवाद करता है, वो हमारा में एक उजाला, एक ज्वाला आता है। कितना कितना लोगों को ये अनुभव है ये हम नहीं जानता है, लेकिन सच बात यही है। ये दो चेले लोगों का मन में ये लूका की किताब में जब यीशु रास्ते में वचन के बारे में हमें सुनाया था तो हमारा हृदय एकदम ज्वाला के जैसा आगे आकर के उन्होंने बताया था। इसी प्रकार वचन सुनेंगे और कलीसिया में रोटी तोड़ के और वचन सुन के, वचन मेन बात है, ये दोनों मेन है। इसलिए प्रेरितों का काम दूसरा का 42 वचन बोलता है, वो लोग प्रार्थना में और रोटी तोड़ने में और वचन सुनने में लवलीन रहे थे। आज बहुत लोग ये दो बात को, खाली रोटी तोड़ना और खाली संडे वर्शिप को प्रधान में लाते हैं, लेकिन प्रार्थना का समय, संडे प्रेयर मीटिंग को और दूसरा दिन बीच में, हफ्ते में बीच में प्रार्थना का समय कोई नहीं रहता है। 10 या 5 विश्वासी रहता है, 100 में 5 विश्वासी या 10 विश्वासी भाई बहन रहता है। कितना दुख की बात है। प्रिय भाई, आने वाले दिनों में यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पूरा उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य तक हर एक वचन में, हर एक अध्याय में हम यीशु के बारे में जान सकते हैं। उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ेगा तो यीशु मसीह वहां है। यीशु मसीह सब अपना भजन संगीता, नीति वचन, हर एक 66 किताब में भी यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो बाइबल हम रोजाना पढ़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो प्रार्थना में हम लवलीन रहेंगे तो प्रभु हम सबों को आशीष करेगा। ये बात मन में रख के आगे बढ़ेंगे, प्रभु हम सबको आशीष करेगा। ये अच्छा अवसर दिया हमारा भाई राजेंद्र सिंह के लिए, और इस मीटिंग में जितने भाई लोग जुड़े हैं सभी को धन्यवाद करके हमारा ये बात समाप्त करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष करेगा, प्रभु का नाम का महिमा मिले। धन्यवाद।